सोचिए एक 19 साल का लड़का जिसने देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई में डिजिटल प्रणालियों में कमियां ढूंढी और उन कमियों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, ना ही वहाँ से कोई डेटा चोरी किया, बल्कि उसने उन कमियों को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाया, जिसके बाद उस लड़के को आईआईटी कानपुर नौकरी का ऑफर दे देता है। आखिर कौन है निसर्ग अधिकारी जिसकी पूरे देश में चर्चा है और उसने क्या कमियां ऐसी ढूंढी जिसको लेकर अब आईआईटी कानपुर ने उसको जॉब ऑफर दिया है। आइए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। आखिर कौन है निसर्ग अधिकारी? निसर्ग अधिकारी केवल 19 साल के हैं। कम उम्र में उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसी चीज़ों में अपनी रुचि को विकसित किया। जहाँ जिस उम्र में बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे होते हैं, एडमिशन्स की कॉलेज एडमिशन्स की तैयारियों में लगे होते हैं या करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, उस वक्त निसर्ग का ध्यान डिजिटल सिस्टम में उनकी कमज़ोरियों को पकड़ने में गया। लेकिन निसर्ग की पहचान तब बनी जब उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल यानी कि जो डिजिटल सिस्टम होता है, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, उसमें कुछ खामियां ढूंढी। ये जो सिस्टम है ये दरअसल स्टूडेंट्स के स्कूल के द्वारा स्टूडेंट्स के मार्क्स को और अपलोड करने में मैनेज करता है। तो सिस्टम में जो खामियां दिखी वो उसने अधिकारियों तक पहुंचाई। तो ये क्या खामियां थी उसके बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। रिपोर्ट्स के अनुसार निसर्ग ने ओएसएम पोर्टल में ऐसी जानकारियां खोजी जो अगर गलत इंसान के हाथ में पड़ जाती तो संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती थी। इन कमियों का संबंध एक्सेस कंट्रोल और डेटा सुरक्षा से बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि निसर्ग ने इन कमजोरियों का दुरुपयोग नहीं करा, ना ही उसने कहीं डेटा चुराया, ना किसी और गलत काम में उसका यूज़ करा, बल्कि उसने इस बात को, इस अपनी जो ये कमजोरियाँ थी डेटा सिस्टम में, ओएसएम में, उस चीज़ को उसने उन अधिकारियों तक पहुँचाया जिन अधिकारियों तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी। यही फ़र्क होता है एक हैकर और एक एथिकल हैकर में। अब ये बात कैसे आईआईटी कानपुर तक पहुंची? दरअसल निसर्ग ने अपनी इस पूरी खोज को, अपने पूरे इस विश्लेषण को एक पोस्ट में लिखा। अब वो पोस्ट काफ़ी चर्चा में आ गया। आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं, विशेषज्ञों की नज़र में इस पर पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने खुद निसर्ग के काम को देखा और उसकी प्रतिभा को पहचाना। इसके बाद आईआईटी कानपुर ने उन्हें साइबर सिक्योरिटी और साइबर डिफेंस रिसर्च सेंटर यानी कि C3I हब में शामिल होने का अवसर दिया, उनको ऑफर दिया। आईआईटी कानपुर में निसर्ग क्या काम करेंगे? निसर्ग अधिकारी को OSINT और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। सरल भाषा में अगर हम इस बात को समझें तो उनका काम साइबर खतरों को पहचानना, डिजिटल सुरक्षा को और बेहतर करना, उसको मजबूत बनाने में मदद करना। यह किसी भी एक 19 साल के युवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह आईआईटी कानपुर के सबसे कम उम्र के इंजीनियरों में से एक आते हैं। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन 19 साल में आईआईटी कानपुर का ये जॉब ऑफर, ये एक 19 साल के लड़के के लिए एक बहुत बड़ी बात है और काफ़ी लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन है, एक हिम्मत की तरह है। तो दोस्तों, सीबीएसई की सुरक्षा खामियों को उजागर करने वाले निसर्ग अधिकारी को अब आईआईटी कानपुर से सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी में हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और आगे जाके वो कैसे काम करते हैं वो आगे की हमें जैसे खबरें मिलेंगी वो हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो कहानी है वो एक नौकरी की नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, जिम्मेदारियों की और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अपनी नॉलेज को सही दिशा में इस्तेमाल करने की। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।